हेलो गाइस, आई एम चंदन कुमार। तो आज के इस लेक्चर में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स को कवर करूंगा। ये बेसिक टर्म्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे हम लोग इसको आईएफएससी नोमेनक्लेचर में भी इसका यूज करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर से हायर ऑर्डर तक चलेंगे। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो ऑर्डर से। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और जो भी इसमें से कुछ नोटेबल पॉइंट्स सामने आएंगे उसको आप लोग पैरेलली नोट भी करते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ हिस्ट्री पार्ट को देखते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि इन 1675 में एक न्यूक्लियस लेमडी नेम का साइंटिस्ट ने केमिकल सब्सटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसमें से पहला पार्ट था मिनरल सब्सटेंसेस, दूसरा था वेजिटेबल सब्सटेंसेस और एनिमल सब्सटेंसेस। तो मिनरल सब्सटेंस क्या है? वैसा सब्सटेंस है जो मिनरल से ऑब्टेन हुआ, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, आयरन हो गए, एक्सेट्रा, राइट। सेकेंड क्या था? वेजिटेबल सब्सटेंसेस, व्हिच आर वेजिटेबल सब्सटेंसेस क्या है? व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, दैट इज शुगर, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन जूस और ऑरेंज जूस में भी पाया जाता है, एक्सेट्रा। थर्ड क्या है? एनिमल सब्सटेंसेस। एनिमल सब्सटेंसेस क्या है? व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज जैसे एल्बुमिन हो गए जो कि बोन्स में या नाखून में भी पाए जाते हैं। जैसे जिलेटिन्स हो गए, जिलेटिन जो कि आप फिश में पाए जाते हैं या चिकन में पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, चिकन उकन जो भी है फिश उसमें पाए जाते हैं, एक्सेट्रा। ये सब आपके इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्कवर हो चुके थे। उसमें से देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मिनरल से प्राप्त हो रहे हैं, कुछ वेजिटेबल, कुछ एनिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो वेजिटेबल एंड एनिमल्स दोनों से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट हो गए जो राइस में पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि दो सब्सटेंसेस मिल्क में ही पाए जाते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद फिर से केमिकल सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसमें से पहला था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैसे केमिकल सब्सटेंस को रखा गया जो कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्टेन हो रहे हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वैसा सब्सटेंस रखा गया जो कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अदर सोर्सेज से ऑब्टेन हुआ हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्टेन हुआ हो, उस सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में के कैटेगरी में रखा गया, और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से जो भी ऑब्टेन हुआ उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखा गया। ये तो आपके हो गया कुछ हिस्ट्री पार्ट। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीएफटी को देखते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं वीएफटी। वीएफटी क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रिजिलियस ने 1815 में दिया था। तो 1815 से पहले एक्चुअली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था जो कि लैब में सिंथेसाइज हो पाया था। तो 1815 से पहले एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज नहीं हुआ था। तो उन्होंने 1815 में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ब्रिजिलियस ने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है। मिस्टीरियस फोर्स दैट मीन्स कि दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति। और उसी मिस्टीरियस फोर्स का नेम उन्होंने वाइटल फोर्स रखा। उसी मिस्टीरियस फोर्स का नेम उन्होंने वाइटल फोर्स रखा, और ये जो थियोरी दिया इसी को बताया, ये वीएफटी थ्योरी के नेम से जाना गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। बट आफ्टर 13 years, दैट मीन्स 1828, एक जर्मन साइंटिस्ट हुलर ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज किया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। उसके बाद तो ये वीएफटी फेल ही हो गया। उन्होंने क्या किया? बेसिकली जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट NH4CH, अमोनियम साइनेट को उसने लैब में हीटिंग किया। लैब में हीटिंग करने के बाद ये रीअरेंज हो गया।
रीअरेंज होके ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनते रहे, ठीक है ना। ये तो था कुछ हिस्टोरिकल पार्ट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ डिफिनीशन। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ डिफिनीशन पार्ट को देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम लोग एक बार हाइड्रोकार्बन को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसा कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही आपका हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आप देख सकते हैं CXHY, उसमें X क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, और Y क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन को देखते हैं। एल्केन आता आपका, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसके अगर कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लें, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन के। उसके बाद अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स में जैसे डबल बॉन्ड आ गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गए। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आया एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, राइट। एल्कीन का हम लोग अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो CnH2n, इसमें N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, राइट। इसका अगर एग्जाम्पल लें क्या होगा? C2H4, C3H6, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसे एल्काइन का अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखे क्या होगा? CnH2n-2। इसके भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, जैसे C2H2, इस तरह से बहुत है। ये तो कंडेंस फॉर्म। इसको अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसको हम लोग एल्काइन का नेम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे कि इसी का हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें C डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ और एक, ये आपका डबल। यहाँ से हम लोग देखें कि जो हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड में आपका एल्केन आता है और अनसेचुरेटेड में 2 पार्ट है जिसमें एल्कीन और एल्काइन। ये तो हो गए आपके हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका डिफिनीशन अगर लिखें, हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives hydrocarbon and their derivatives are called as organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन में तो आपका CnCXHY, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसके डेरिवेटिव्स देखते हैं। डेरिवेटिव्स क्या है? जैसे कि हम लोग कोई भी लिखते हैं, जैसे CH4 मीथेन है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
कोई अदर एलिमेंट लगाएं, जैसे कि हैलोजन लगाते हैं, हैलोजन में आपका जैसे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजन्स हैं। और अदर कोई जैसे हम लोग नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे C11OH, इसमें क्या किया गया कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसी को रिप्लेस करके ऑक्सीजन को रखा गया। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, कार्बन भी होंगे, उसके बाद अदर, जैसे कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCl3, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी नहीं है और कार्बन, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सारे बहुत हो सकते हैं, जैसे कि आप ऑक्जेलिक एसिड C11O, COH, कीटोन भी हो सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप इसको आईपीएस नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे उसमें आपको इसको देखेंगे, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे डेरिवेटिव्स क्या है, कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग कोई अदर एलिमेंट जैसे हैलोजन लगाते हैं या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एटसेट्रा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से आ गए, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, राइट। तो हम लोग और देखते हैं, इसके यूज देखते हैं, कि आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूज देखते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शोज आइसोमेरिज्म। दूसरा है ये एग्जिबिट आपको होमोलॉगस सीरीज में भी एग्जिस्ट करता है। होमोलॉगस सीरीज। थर्ड है जो ऑर्गेनिक, इसके सेम एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं। सेम एम्पिरिकल फार्मूला। फोर्थ में से पॉलीमराइजेशन भी शो करता है। ये तो हो गए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूज। बहुत सारे और भी यूजेज हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बन एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं। इसको देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे आपका कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12। इसके अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखे 1s2, 2s2 और 2p2। इसके देखिए वैलेंस सेल में जो लास्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम बोल सकते हैं आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, या इसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 है। जैसे कि इसका अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन ऑर्बिटल वाइज देखें, तो 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप लोग को अच्छी तरीके से पता है 2। इसी का हम लोग अगर एक्साइटेड स्टेट को देखें, एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है s से ये जंप करके p में चल जाता है, फुलफिल करता है ऑर्बिटल, ठीक। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे कि देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये आपके हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में। यहाँ आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये है ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब ये है कि डेट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर लॉस एंड गेन। वैलेंसी क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं
लॉस या गेन ऑक्टेट पूरा करने की। जैसे कि कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन में क्या है, जो वैलेंसी भी 4 ही है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, इसलिए इसको हम लोग वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको हम लोग टेट्रा वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं। टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, राइट। तो लोग वैलेंसी को एक बार और देखते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में लोग अगर क्लोरीन ले, इसकी एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होंगे। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 10 12 और 5 17। इसके अगर हम लोग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें, आउटर मोस्ट सेल यही हो गया आपके। इसमें आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे कितने, 7। देखते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फॉर्मेशन का 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर या लॉस या गेन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ऑक्टेट पूरा करेंगे। दैट मीन्स वो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करेंगे, नहीं, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसमें इसकी वैलेंसी कितने हैं। वैलेंसी इसके 1 है। आप लोग याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे कार्बन में क्या था, दोनों सेम ही चीज़ था। दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और वैलेंसी 4 आ रहा था, लेकिन ये वैलेंसी अलग चीज़ है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन या आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन अलग चीज़। वैलेंसी एक्चुअली टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आती है। ये तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन एटम्स फॉर्म फ्लोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जैसे कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हैं और डबल बॉन्ड आपका ये भी कर सकते हैं कंटिन्यूअस में। ये आप एल्कीन एल्काइन में पढ़ रखें। क्यों होता है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट कार्बन होता है और ये जो बॉन्ड बना रही है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग होता है। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग और एक होता है एनिक बॉन्डिंग। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर से जो इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो भी बॉन्डिंग होती है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्डिंग होती है उसी को बोलते हैं हम लोग एनिक बॉन्ड। चलिए हम लोग देखते हैं केटनेशन। केटनेशन क्या है, केटनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जो कि ओपन चेन और क्लोज चेन के नेचर को में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सपोज कीजिए जैसे कार्बन है, कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ सेल्फ लिंकेज है, ठीक ना। ये ओपन चेन भी हो सकते हैं या तो कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्लोज चेन में भी हो सकते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से, या ऐसे को हम लोग या तो ऐसे लिखे एग्जाम्पल में, जैसे ये आपका क्लोज चेन या ओपन चेन में इस तरह से ये भी नेचर शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी कार्बन में, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है। और नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। देखिए यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, उसके बाद फॉस्फोरस फॉस्फोरस और लास्ट में सल्फर सल्फर। तो स्ट्रॉन्ग कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसकी वजह से ये आपको केटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये आप लोग बार नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग हाइब्रिडेशन को देखेंगे, इसको आप नोट कीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट हम लोग हाइब्रिडेशन को देखते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिडेशन में चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स, जो ऑलमोस्ट डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग इंटरमिक्स करके एक न्यू शेप के, एक अनदर शेप, दूसरे शेप के ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, जिसके ऑलमोस्ट सारे के सारे इक्वल आइडेंटिकल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक। हाइब्रिडेशन क्या हुआ
कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज एंड गिव द न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू शेप का ऑर्बिटल्स अनदर शेप का एंड ऑलमोस्ट इक्वल, या ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, आइडेंटिकल एनर्जी बोल सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट तो पहले ही था, इसमें टोटल एनर्जी सारे के इक्वल करते हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई कार्बन का ही लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अगर हम लोग 1s2 2s2 2p2 लिखते हैं, इसके अगर हम लोग ऑटोमोस्ट शेल का अगर ऑर्बिटल वाइज कन्फर्मेशन लिखें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये आपके ग्राउंड स्टेट के कन्फिगरेशन हो गया। इसी को हम लोग अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और यहाँ पे p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये हम लोग का एक्साइटेड स्टेट का कन्फिगरेशन हो गया। हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसके शेप अलग है, इसके भी शेप अलग है, इसमें की एनर्जी भी डिफरेंट है, ठीक। इसको हम लोग इंटरमिक्स करते हैं। जैसे हम लोग s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे, तो इंटरमिक्स करके जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स करते हैं, बेसिकली उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स न्यू फॉर्म होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल को मिक्स किए, एक s और 3p को, 3p ऑर्बिटल को मिक्स किए हैं, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे आपके न्यू ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके जो एनर्जी है सबके सेम है और जो शेप है इन सब से डिफरेंट है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके हम लोग नेम कैसे दें, इसको तो हम लोग डिटेल में तो नहीं करेंगे, डिटेल में आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली पढ़ना है, तो मैं स्लाइटली थोड़ा बहुत डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसके नेम क्या होंगे, ये तो S थे, ये P थे, उसमें से देखना है जो हम लोग इंटरमिक्स, दोनों को इंटरमिक्स किए हैं, इंटरमिक्स करके हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे लिख लीजिए इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग की ऑर्बिटल का। देखिए एक S है, S लिखेंगे, इसमें 3p है, क्या होगा sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि S के एक ऑर्बिटल्स थे और p के 3 थे, तो सारे के नेम क्या हो जाएंगे sp3। ये भी क्या होंगे sp3, ये भी क्या होंगे sp3। बेसिकली हम लोग इसको पढ़ते हैं बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए हम लोग को इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, अब सारे की एनर्जी इक्वल्स हैं, तो हम लोग बॉन्डिंग इससे कर पाएंगे, राइट। तो हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं न्यू, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं, इसमें हम लोग को काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और शेप। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप देखिए सिंगल बॉन्ड जो भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड जैसे कार्बन के साथ जो भी सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, कि पाई बॉन्ड देखिए क्या होता है, कोई भी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड। इसके हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, आगे थोड़ा देर पैसेंस रखिए। यहाँ पे 4 सिग्मा हो गए, 0 पाई हो गए। इसमें अगर देखें, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई है, एक सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो गया। और इसमें देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा है, यहाँ पे पाई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा, क्या हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इसमें देखिए यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, राइट। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले स्टेरिक नंबर को निकालते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे लोन पेयर तो है ही नहीं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4। इसके लिए अगर निकाले स्टेरिक नंबर 4 + 0, 4 आ गए। जब स्टेरिक नंबर 4 आ गए तो हमें इसको हाइब्रिडाइजेशन में करना है। तो इसमें से देखिए फर्स्ट तो s ऑर्बिटल हुए होंगे और 3p ऑर्बिटल हुए होंगे, तब ये 4 ऑर्बिटल मिले हैं, राइट।
तो हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड जो भी होते हैं, सिग्मा बॉन्ड को अगर लॉन पेयर नहीं हो तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके हाइब्रिडेशन लिख सकते हैं। अगर लॉन पेयर हो तो लॉन पेयर को ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 4 स्टिक नंबर तो फर्स्ट तो होगा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही ऑर्बिटल भी होते हैं, और पी में 3 और जितने ऑर्बिटल होंगे उतने लेंगे। अब देखिए पी के कितने होंगे 3, तो अगर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sp3, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3। उसी तरह से अगर इसमें देखें, इसमें भी लॉन पेयर तो नहीं है लेकिन सिग्मा बॉन्ड है, बट सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हम लोग एक s लिख सकते हैं और 2 p हो सकता है, s तो होगा ही होगा, और p में कितने होंगे 2 ऑर्बिटल होंगे क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना है, इसको लिख सकते हैं हम लोग sp2। उसी तरह अगर इसमें देखें, सॉरी ये यहाँ पे है 2 ये एक्चुअली ये यहाँ का है 2 राइट। उसी तरह इसमें देखें, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके हाइब्रिडेशन sp और इसके हाइब्रिडेशन 2 सिग्मा बॉन्ड sp। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल्स, H2O को हम लोग देखते हैं, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। H2O क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर 2। इसमें H2O में क्या होता है 2 लोन पेयर्स हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर इसका एस्टेरिक नंबर निकालें तो एस्टेरिक नंबर क्या होगा 2 + 2 मतलब 4। अगर 4 आ गए ये क्या होंगे इसके हाइब्रिडेशन sp3। इसीलिए आप देखे होंगे कि वाटर के भी हाइब्रिडेशन sp3, आपको केमिकल बॉन्डिंग्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे राइट। अब इसका बॉन्ड एंगल्स निकालते हैं। अगर ये हाइब्रिडेशन sp3 है, इसके बॉन्ड एंगल होंगे 190 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक। अब देखिए sp2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हम लोग जनरली बेसिकली उसे याद रखने की, मेमोराइज करने के लिए आप 3 ऑर्बिटल्स है 3 पार्ट में डिवाइड करके ट्रायंगल टाइप का उसमें इसका अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 120 डिग्री होगा। इसमें देखिए sp है, sp 2 टाइप का ही, 2 ही ऑर्बिटल्स हैं, अगर हम लोग याद रखें इस टाइप से, तो कैसे इसके हो जाएंगे बॉन्ड एंगल कितने होंगे इसके 180 डिग्री, सिंपल सी है 180। इसके भी कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। अगर शेप की बात करें, ये तो आपके टेट्राहेड्रल शेप को होंगे, टेट्राहेड्रल शेप दैट मीन्स कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह शेप होता है आपका टेट्राहेड्रल। आप जब पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग उसमें डिटेल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बेसिक टर्म्स है ऑर्गेनिक के, इसके यूजेज हैं, तो क्या लिखेंगे इसका हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। जो 120 डिग्री एंगल है ये होता है ट्रायगोनल प्लेनर, और ये जो 180 होते हैं 180 क्या है, सिंपल है 180 डिग्री, एक तो लीनियर शेप है, लीनियर हो गया, ये भी क्या हो जाएंगे लीनियर। ये तो आप कुछ एग्जांपल्स होंगे जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हाइब्रिडेशन भी और बॉन्ड एंगल भी। चलिए हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के। इसको हम लोग आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग तीनों चीज़ को कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन तो है ही, 2 बॉन्ड बना लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग को बिना कुछ सोचे कार्बन को 4 बॉन्ड को गिन लेना है। यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड की जरूरत है, जहाँ पे कुछ ना दिया हो हाइड हो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को लगाते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड भी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 और बॉन्ड बनाना इसका है राइट। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ये भी होगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन के लिए 1 2 और 3 बॉन्ड बना चुके हैं और एक बॉन्ड की और जरूरत है। ये किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन साथ। हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड ही होगा। इसमें देखिए जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होंगे, एक पाई बॉन्ड होंगे।
उसी तरह इसमें तो इस कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड है ही एक्चुअली, इसमें एक पाई हो जाएंगे या एक सिग्मा, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ देखिए 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन चाहिए सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं, इसमें से ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ देखिए ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं, इसके भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक है, और यहाँ देखिए कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कभी कभी आपको एग्जाम सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, तो आप इस तरीका से आप कर सकते हैं। अब इसका एक बार हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, बताए तभी जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग सबसे पहले एस्टेरिक नंबर निकालते हैं, और एस्टेरिक नंबर के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, जो लोन पेयर नहीं है तो हम लोग ओनली सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। सिंपल देख, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते, कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, इसके लिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये sp2 कार्बन होगा। ठीक, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये सब चीज गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां पे डबल बॉन्ड हो जिस कार्बन के साथ sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो sp, सिंगल बॉन्ड हो sp3, सिंपल। ये तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए इस कार्बन भी एक कितना सिग्मा बॉन्ड बना है 1 2 3, ये भी क्या हो जाएंगे sp2, और ये देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे sp3 कार्बन, और ये एक देखिए 3 सिग्मा बनाए हैं sp2 कार्बन है ये देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग sp कार्बन, 2 ही सिग्मा बॉन्ड, एक s ऑर्बिटल आया होगा, एक p ऑर्बिटल आया होगा। यहाँ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sp2 कार्बन है ये, और यहाँ पे देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग sp यूज करते हैं। ये कितने हैं यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, sp कार्बन है ये, और यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, इसके लिए sp3 कार्बन है। राइट, आप लोग इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग 1-2 एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे, मैं दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। आप इस एग्जाम्पल्स को आप लोग करेंगे और कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात किए तो सिग्मा बॉन्ड का डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है। हम लोग ये भी देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आगे उसको भी देखेंगे। तो आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए, तो फिर हम लोग सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं।